हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है। अगस्त में एग्ज़ाम आने वाला है आप सभी का, है ना, एफ कैट का। तो आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूं क्योंकि ये अभी ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों अभी ये ज़रूरी है, लास्ट टाइम पे क्यों नहीं? बिकॉज ये लास्ट में टिप्स नहीं है और सबसे ज़रूरी इसलिए है ये क्योंकि अभी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, नंबर स्कोर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत कम जा रहा है, आप नंबर ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो 200 मार्क्स से प्लस लेकर कैसे आए, क्या तरीका रहे, किस तरीके से मॉक टेस्ट को लगाएं, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला काम मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम मॉक टेस्ट को किस तरीके से करें। मॉक टेस्ट को किस तरीके से करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, उसका एक पैटर्न है, और ये पैटर्न ऐसा ही क्यों है, मैं इसका लॉजिक भी आपको दूंगा साथ के साथ। एक सिंपल सा पैटर्न होता है जिसको हम जर्म पैटर्न कहते हैं, और ये जर्म पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कहीं से भी पेपर को शुरुआत करने का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से भी शुरुआत कर लो, कैसे भी करते चले जाओ। वो टाइम चला गया जब टीचर कहा करता था कि बेटा जो आता है पहले वो करो, क्योंकि समय तब बहुत ज्यादा रहा करता था। अब टाइम के अकॉर्डिंग हमें चीजों को पढ़ना होता है, टाइम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होता है, तो हमें एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। जी का मतलब यहां पर आपका जीके या जीएस जो भी पोर्शन रहता है, ठीक है, और ई का मतलब होता है इंग्लिश। ई का मतलब है हमारे पास इंग्लिश। आर का मतलब है आपका रीजनिंग, आप रीजनिंग करेंगे, और लास्ट में हमारा आता है मैथमेटिक्स। लास्ट में आता है मैथमेटिक्स। अब इसमें बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, हालांकि कभी ये फिक्स नहीं रहता है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पिछले पेपर्स का एनालिसिस किया जाए, बच्चों के जो फीडबैक्स हमारे पास आते हैं, जो पेपर्स हैं, उनके बिहाफ पर बोलूं तो जीके के 25 क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश के लगभग आपको 20 सवाल मिल सकते हैं या 25 सवाल मिल सकते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि 30 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। कई बार पहले के पेपर्स की बात करें तो 20 तो बहुत कम मिले हैं, 25 या 30 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आए हैं तो आपका रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे, ये कॉम्बिनेशन रहता है। और अगर यहां 30 आए हैं तो यहां पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये कॉम्बिनेशन रहता है। मोस्टली हमेशा एग्जाम में यही हुआ है। और एट लास्ट मैथमेटिक्स की बात करें तो 18 से 20 सवाल मैथ्स के आपको देखने को मिलते हैं। अब इस पैटर्न पे करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इसमें कितना कितना टाइम लगना चाहिए, यानी कि टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले आप जीएस उठाएंगे तो आप देखेंगे 25 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन है। और उन 25 क्वेश्चंस में हम सभी लोग जानते हैं कि हमें क्वेश्चंस को रीड करना है। अगर हमारे पास कोई पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान समझते हो, अगर हमने उसका पढ़ाई किया है, मान लो कोई डांस से क्वेश्चन आ गया, हमने डांस के बारे में पढ़ा हुआ है, आपको लग रहा है, तो आप क्वेश्चन को टिक करेंगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं आता है, तो आप क्वेश्चन को स्किप करेंगे। यही होता है। सॉल्यूशन का कोई सिस्टम नहीं, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, सीधा क्लिक करेंगे, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। तो मैथ्स सॉरी जीएस के 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या टाइम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मैं बताता हूं आपको। 10 से 12 मिनट का समय लगना चाहिए ओनली। 10 टू 12 मिनट्स में बोल रहा हूं क्योंकि 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। क्लिकिंग से रीड करो, पढ़ो, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। लेकिन नेगेटिव अटेम्प्ट मत करना स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग में ही कि भाई शुरुआत में ही जाते ही हमने क्या किया, नेगेटिव अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। वहीं सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाएगा। जितना आता है उतना ही करिए, जितना आता है उतना ही करिए। यहां पर एक कॉलम और ऐड कर देता हूं मैं, सेफ अटेम्प्ट्स। सेफ अटेम्प्ट्स कि भैया कितने अटेम्प्ट्स करें ताकि ये बेहतर रहे। सेफ अटेम्प्ट्स को हम यहां पर ऐड करें तो 25 क्वेश्चन में से आप अगर ये मान के चलें कि आपने 10 या 12 सवाल भी ठीक कर लिए तो ये सेफ अटेम्प्ट है फॉर द जीएस सेक्शन। 25 के 25 सोचिए मत, ये आप ये मत सोचिए 18-20 ठीक कर लूंगा। 10 से 12 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, दिस इज द सेफ अटेम्प्ट। नेगेटिव मत करिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं। उसके बाद मैं बात करूं कि भाई हमारे इंग्लिश के लिए 25 या 30 क्वेश्चन होते हैं। देखो इंग्लिश भी एक ऐसा सेक्शन होता है
जिसको रीड करना होता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ये सारी चीजें रीड करनी होती है। हाँ, हालांकि पैसेज में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप ये सोचिए कि जब एंटोनिम सिनोनिम से टाइम बचेगा तभी तो जाकर आप पैसेज में टाइम ज्यादा दे पाएंगे। तो इनके 25 या 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको 15 से 17 मिनट का समय देना। मैं 2 मिनट का बफर टाइम लेकर चलता हूं हमेशा। और इंग्लिश में सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका 18 क्वेश्चन सेफ स्कोर रहेगा। और अगर 30 क्वेश्चन तक जाते हैं तो 23 क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर रहता है या सेफ अटेम्प्ट रहता है। अगर 25 है तो 18 सही होनी चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और बहुत अच्छा, दानिश सर पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो जितना बेहतर आप यहां पर इसको करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डाइसी होते हैं, क्योंकि हमें यहां पर क्लैरिटी नहीं मिलती, सॉल्व करने के बाद आंसर मैच कराने का कोई सिस्टम नहीं होता। यहां पर आपके पास पूर्व ज्ञान होना जरूरी है। पहले आपका पढ़ा होना चाहिए, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पढ़े होने चाहिए, वोकैब्स आपको याद होनी चाहिए, वन वर्ड्स जितने भी हो सकें याद करें, इडियम्स फ्रेजेस याद करें, पैसेजेस को पढ़ें, रीडिंग सेक्शन पर ध्यान दें। रीडिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में, ग्रामर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग। लेकिन बिना ग्रामर के रीडिंग सेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? जब तक ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो रीडिंग आएगी कैसे? आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर वर्ब सही लगा है, थर्ड फॉर्म आना है, फर्स्ट फॉर्म आना है, आईएनजी फॉर्म आना है? ये सब आपको कब पता चलता है? जब आप ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तभी आप पैसेज की भाषा को समझ पाते हैं कि वो प्रेजेंट में बात कर रहा है या कभी ये घटना पास्ट में हुई है या कभी ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आते हैं या 25 क्वेश्चन आते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए, अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम को देखूं, आपका टोटल टाइम कितना होता है? आपका जो टोटल टाइम है वो 120 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 120 मिनट का। बहुत से बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन है तो 100 से डिवाइड कर दें, आ जाएगा 1.2 के समथिंग, है ना? नहीं, ऐसे नहीं। कहीं से टाइम चुराया जाता है और कहीं ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। हमें पता है कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टाइम टेकिंग है, जो टाइम लेते हैं। और जो टाइम लेते हैं वो सॉल्यूशन में जाएंगे, और सॉल्यूशन तभी कर पाओगे आप जब आपने प्रैक्टिस अच्छी की होगी। और हमेशा एफकेट के एग्जाम में यही 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको मेरिट इन कराते हैं, हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि इनमें एक्यूरेसी जितनी हाई होगी। अब रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग को करने के लिए अभी आपने कितना समय ले लिया? मैं मैक्सिमम भी पकड़ूं तो आपने टोटल अभी आधा घंटा यानी कि 30 मिनट्स ही कंज्यूम किया है। स्टिल यू हैव 90 मिनट्स, स्टिल यू हैव 90 मिनट्स। अब ये 90 मिनट्स में आपके पास 2 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से आते हैं? रीजनिंग और मैथमेटिक्स। अब रीजनिंग और मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है या 25 क्वेश्चन है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। 30 क्वेश्चन आए या 25 क्वेश्चन आए, आपको 40 मिनट का समय लेना है, 40 मिनट्स, और बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ काम करना है। और इसको मैं डिटेल में लिखूं तो आप 35 से 40 मिनट का समय लीजिए, 35 टू 40 मिनट्स। बट यहां पर ध्यान रखें, क्योंकि यही स्कोरिंग पार्ट है। अगर यही टारगेट अच्छे से नहीं हुआ तो बेटा सारे काम आपका खराब हो जाएगा। सेफ स्कोर की बात करूं, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 22 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, और अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 27 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ये इसका सेफ अटेम्प्ट है, ये इसका सेफ अटेम्प्ट है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि ये आपके लिए डाइसी नहीं रहते, ये हर स्टूडेंट के लिए डाइसी रहते हैं। तो इसीलिए बच्चे इन 2 सब्जेक्ट्स पर ज्यादा टारगेट करते हैं, ताकि अगर यहां पर ज्यादा नंबर खींच सके तो ये इसको कवर करने में फायदा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैंने अगर 40 मिनट इसके भी जोड़ लिए, अगर 40 मिनट इसमें से जोड़ लिए, तो 90 में से 40 और हटा दो तो हमारे पास 50 मिनट बचे हुए हैं। और हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 18 से 20 क्वेश्चन हमारे पास है, या 20 ही क्वेश्चन मान लो, 20 ही आ रहे हैं। अब इन 20 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 1 मिनट के अंदर भी हो जाएंगे या 1 मिनट का समय लेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-3 मिनट तक भी जा सकते हैं, है ना? आप पढ़ोगे, समझोगे। लेकिन आप सोचो कि आप 70 मिनट में, 1 घंटा 10 मिनट में
आप 3 पोर्शन निपटा चुके हैं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई रहेगा कि अब सिर्फ मैथ्स बचा है और मेरे पास सफिशिएंट टाइम है इन क्वेश्चंस को करने का। और जब ये दिमाग में चीजें जाती हैं कि सफिशिएंट टाइम है, तो दिमाग रिलैक्स होकर एक अच्छी सोच के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। फिर बात करते हैं 20 क्वेश्चंस को करने का टाइम कितना लगना चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर भी आप 35 से 40 मिनट लीजिए। मैं पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैथमेटिक्स में, ठीक है। 40 मिनट भी अगर आपने ले लिए, हालांकि 30 से 35 मिनट में काम हो जाएगा, बट स्टिल 40 मिनट भी अगर आपने ले लिए, तो आपने देखा कि 50 में से 40 मिनट और यूज हो गए, 10 मिनट अभी भी बाकी हैं। ये 10 मिनट जो हैं वो आपका बोनस राउंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपका बोनस राउंड होते हैं। कैसे यूज होगा अभी बताता हूं। मैथ्स में 35 से 40 क्वेश्चन आपने टाइम लिया है, और सेफ अटेम्प्ट की बात करूं, अगर 15 से 16 सवाल आपके बन जाते हैं तो ये सेफ अटेम्प्ट रहता है। 15 to 16 क्वेश्चंस इज द सेफ अटेम्प्ट, बहुत आसानी से, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कट ऑफ कहां जाएगी। कट ऑफ क्लियर होगी, गारंटी के साथ क्लियर होगी, ठीक है। अब ये जो लास्ट में 10 मिनट बचे हैं, जिसको मैं बोनस राउंड बोल रहा हूं, वो क्यों बोला है? क्योंकि जब आप इन दो सब्जेक्ट्स को क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो कई क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। उस टाइम आप पजल हो रहे होंगे या दिमाग परेशान हो रहा होगा। तो आप एक काम करें, मार्क फॉर रिव्यू डाल दें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चन पर स्टक हो गए, फंस गए, तो आपका टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है, और उस टाइम उस चीज पर फंस चुका है, तो उससे आप इग्नोर करें, आगे बढ़े, ठीक है ना। फिर आगे आप क्वेश्चंस करें, बाद में जब बोनस राउंड आए तो मार्क फॉर रिव्यू वाले जितने भी क्वेश्चंस आपने ऊपर से नीचे तक लगाए हैं, उनके पास एक एक बार जाके देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही होंगी, जिनकी वजह से आपका आंसर, या कई बार इंग्लिश और जीएस में मोस्टली होता है कि दो ऑप्शन क्लैश करते हैं, हमें दिमाग में ये नहीं आता कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, वो 10 मिनट उसी के लिए होते हैं। और जब इस तरीके से आप अभी से मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतर आएगा। आप सोचिए, मैं मिनिमम भी पकड़ के चलता हूं तो 22 और 18 आपके 40 ये हो गए, 50 ये हो गए, और 75। आपने 75 क्वेश्चन भी अगर ठीक कर लिए, तो 3 के हिसाब से 225 नंबर होते हैं। मैं तो फिर भी 200 तक ही जाने की बात कर रहा हूं। अगर कुछ कम भी होते हैं, और भी मान लो यहां कम हो रहे हैं, यहां कम हो रहे हैं, इनमें कम होने दो, बट इनमें ध्यान रखना, इनमें कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्कोरिंग पार्ट है। जितना बेहतर होगा उतना बेहतर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताई हैं कि आप इस पैटर्न में ही पेपर को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। ये आपको फायदा देंगी। सेफ स्कोर भी बताया, टाइमिंग भी बताई, सब कुछ बताया है। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, थैंक यू।